उनको सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चैतामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु असीम कृपा से हम लोग इस चेतन चेतना के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही तत्व का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है आदि लीला के अंदर में। अभी हम लोग आदि लीला के 5वें अध्याय में है और इन 5वें अध्याय में हम मंगलाचरण के 5 श्लोकों के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक है। पहले 6 श्लोकों में हम लोगों ने चेतन तत्व के बारे में पढ़ा और ये 6 श्लोकों का वर्णन चेतन तत्व के बारे में आदि लीला के प्रथम 4 अध्याय हमने कंप्लीट किए। प्रथम अध्याय हमको मालूम है जिसमें कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी 2 श्लोक को कवर करते हैं। उन 2 श्लोकों के माध्यम से वो क्या बता रहे हैं कि नमस्कार करते हैं किस किस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार किसको करते हैं? एक एक गुरु को। गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। और वो जो दीक्षा गुरु होता है साधारण नहीं होता है। एक जो भौतिक माता पिता है इस भौतिक जगत में लेके आते हैं वो एक हमारे गुरु है। लेकिन वो जो दूसरा गुरु है जो वास्तविक हमें जन्म देता है, इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है और तब तक हमारे संग में रहता है, चाहे कितने करोड़ों हम जन्म ले ले, जब तक वो हमें भगवान के धाम तक नहीं ले जाते। ये है दीक्षा गुरु का महत्व। इतना बड़ा उनका पद होता है, इतना बड़ा दायित्व होता है, इतनी बड़ी कृपा होती है। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उसके बाद में भक्तों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करते हैं, भक्त के अवतार को प्रणाम करते हैं, भगवान के अंश प्रकाश को प्रणाम करते हैं और अंतरंगा शक्तियों को प्रणाम करते हैं। तो गुरु के बारे में हमने पढ़ा। और भक्त हमको मालूम है 2 तरह के होते हैं। एक है भगवान के जो शाश्वत पार्षद होते हैं और दूसरे होते हैं साधन भक्त। देखिए कि जब हम लोगों ने देखा था, जो जो चीज याद आती है बताता जा रहा हूं। जो शाश्वत पार्षद होते हैं, जब भी भगवान अपनी लीला करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं वो अपने सारे पार्षदों को साथ में लेके आते हैं। एक तो वो होता है और दूसरा जो देवता होते हैं उनको भी बीच बीच में लेके आते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी जाके बोलते हैं प्रभु ये
भौतिक जगत में सब अत्याचार हो रहा है, अब ये अधार्मिक लोग बढ़ गए हैं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, हे ब्रह्मा तू एक काम कर, तू भी नीचे उतर और मैं सारे अपने जित देवताओं को भी लेके आ, मैं अपने पार्षदों के संग में मैं नीचे आ रहा हूं। तो ये दोनों होते हैं, समझे ना। तो जो पार्षद होते हैं भगवान के शाश्वत हैं, जो पार्षद होते हैं उनको भगवान लेके आते हैं, और इधर देवता भी आते हैं। तो ये जो पार्षद होते हैं, निजी संगी होते हैं भगवान के, वो बहुत ही दिव्य होते हैं। और दूसरे हम जैसे साधन भक्त हैं, ये हैं देवता भी क्या है, प्योर डिवोटी नहीं है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी भगवान के अंश है। तीसरा हम लोगों ने अवतार के बारे में पढ़ा। वैसे 6 अवतार होते हैं या 3 अवतार के बारे में, अंशावतार, गुणावतार, शक्ताविशता, उसके बाद में मनवंतर, लीला अवतार और पुरुष अवतार, जो कि पुरुष अवतार के बारे में। तो 6 को लिख के रख लेंगे प्लीज। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान के विग्रह माने प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह में बार बार याद करेंगे, जब भगवान के एक ही तरह के रूप होते हैं। कौन सा उदाहरण में लिए, द्वारका में महर्षियां रानियां, और उधर में रासलीला में गोपियों के संग में जो कृष्ण रहते, एक ही कृष्ण रहते करोड़ों गोपियों के संग में अपने को प्रकट करते हैं। और उसके बाद में भगवान की शक्तियां, ये कहीं नहीं मिलेगा, बहुत विशेष यहाँ पर लिखा है। भगवान की जो वास्तविक शक्तियां हैं कौन सी हैं, सबसे उच्च कोटि के जो वृंदावन की जो गोपियां हैं, राधा, उसमें राधा रानी भगवान की कौन सी शक्ति है, अलादिनी शक्ति है। और उस राधा रानी से असंख्य गोपियां, और उन्हीं से फिर द्वारका की महर्षियां, और उसी से उनकी बैकुंठ की रानियां निकलती है। हरि बोल। तो ये हमने 6 तत्व 12, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, सारे दिव्य हैं। और उसके बाद में साधारण नमस्कार करते हैं, सॉरी विशेष नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को। तो इससे पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये शीर्षक है, और इसमें कृष्ण तत्व के बारे में कहीं नहीं मिलेगा। इतना सुंदर कहते हो, सारा सबसे बड़ी कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने जितने भी वेद और पुराण है, उपनिषद है, सबसे रेफरेंस ले लेकर के इन तत्वों को बताया है। तो यहाँ पर क्या बताया है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ब्रह्म ज्योति, वो उनके शरीर से निकलने वाली वो ब्रह्म ज्योति, वो तेज है, और जिसके अंदर में ये निराकारवादी निर्विशेषवादी जा कर करके वो उसके अंदर में विलीन होते हैं, और करोड़ों वर्षों तक रहने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो वहां पर क्या क्या नुकसान है, पहला तो कोई दिव्य आनंद नहीं है। देखिए, आनंद लेने के लिए 2 जनों का होना बहुत जरूरी है, परस्पर आदान प्रदान के बिना आनंद नहीं होता। ब्रह्म ज्योति में तो शून्य है, केवल ब्रह्म ज्योति है, तो आनंद कहाँ से आएगा। बोर हो जाते हैं और धड़ाम करके नीचे आते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, नीचे आते हैं भौतिक जगत में। दूसरा परमात्मा है, जो कि सदैव हृदय में हमारे परमात्मा के जो विराजमान रहते हैं। और वो कौन है जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु हरि बोल। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे धर्म में विद्यमान रहते हैं। और तीसरे हैं स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान, जो गोलोक में अपने पार्षदों के संग में रह करके और सारे पार्षद भगवान की सेवा में नृत्य करते हैं और जीवन का दिव्य आनंद उठाते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान वदंती, ये कौन कौन से श्लोकों में है, 3 मेन श्लोक हैं। भागवतम के 2 श्लोक है, वदंती वदंती तत्विदय तत्वम यत् ज्ञान अद्वयम, एक ये हुआ। फिर दूसरा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी क्योंकि कहते कि हमने पढ़ा ना कैंटो 1 के 3 अध्याय में क्या था, कि जो सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के मुनि क्या क्या प्रश्न करते हैं कि जीवों का कल्याण किसमें है, भागवतम का सार क्या है। तीसरा प्रश्न क्या रहता है, भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के रूप में अवतार क्यों लिया, और फिर भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो वो कैंटो 1 के 3 अध्याय में अवतारों के बारे में जब बताते हैं, तो सुत गोस्वामी नेमिषारण्य के ऋषियों को बोलते, अरे याद रखना, ये जो सारे अवतार है ना, ये तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, कर्णदाय विष्णु से आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। तो कभी कभी हम बोलेंगे प्रभु आप तो कभी कोई पढ़ाते हैं नित्यानंद प्रभु से सारे अवतार निकलते हैं, कभी कभी
सबके स्रोत कृष्ण है। कृष्ण के ही दूसरे शरीर विस्तार बलराम है। बलराम से ही मूल संकर्षण नारायण, नारायण से महासंकर्षण, और इन महासंकर्षण से ही तो कारणोदय विष्णु, उनसे गर्भोदय भी क्षीरोदय विष्णु निकलते हैं। तो ये जो अवतार निकलते किससे निकलते हैं, ऐसे नोट करके लिख देंगे, भगवान के अंश के अंश के अंश से ये सारे अवतार निकलते हैं। कौन? श्री कृष्ण की अंश के अंश के अंश के अंश से ये सारे अवतार निकलते हैं। कृष्ण की पोजीशन क्या है समझ लीजिए। दूसरा ऐसे भी बोल देंगे, नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश से ये अवतार निकलते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न है, वो उनका दूसरा शरीर है। कृष्ण सेव्य भगवान है जो सेवा को ग्रहण करते हैं, और बलराम है सेवक भगवान है जो सेवा करते हैं। याद रखेंगे, इनमें भी 64 गुण में, इनमें भी 64 गुण है। ये सारी चीजें हमको याद रखना है। तो ये कृष्ण तत्व को दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 बाह्य कारण है। पहला हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, कहते कि अरे मैंने तो वृंदावन में रह कर करके दिव्य प्रेम का आनंद तो लिया, लेकिन भक्तों को नहीं दिया। एक इस ये कारण। दूसरा कि जैसे ही द्वापर युग खत्म होता है, भगवान चले जाते हैं, तो कलयुग आ जाता है। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा, जब अद्वैताचार हुंकार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नरसिंह शालिग्राम लेकर के उसकी पूजा करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, और कहते हैं जल्दी से आइए। देखिए इस कलयुग में लोग कितने भौतिकतावादी हो रहे हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, खाली अज्ञान के लिए चट्टोपाध्याय गंगोपाध्याय इसी में लगे हुए हैं, और जितना पैसा उसको खाली शादी में। अच्छे बच्चे नहीं है तो कुत्तों को अपना पुत्र मान, अपना संतान मानकर उसका ब्याह करते हैं। ये तो हालत थी उसका। तो इसीलिए अद्वैताचार आते हैं। तो ये 3 बार चौथा अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के आंतरिक कारण हरि बोल क्या है, ये सबसे पूरा गुह्य तत्व है। क्या? कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, राधा रानी जो भगवान की अलादिनी शक्ति है, उसकी भक्ति कैसी है। नंबर 1, मेरे में ऐसे क्या दिव्य गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, इसलिए कृष्ण सर्व आकर्षक है। और तीसरा, राधा रानी मेरी भक्ति करके मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर करके उसको क्या आनंद आता है। तो कहते हैं एज ए भगवान तो मैं इसको चीज को आनंद ले नहीं सकता हूं, तो मेरे को क्या है, भक्त बन के आना पड़ेगा। और इसलिए वो राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के आते हैं, और ये जो 3 जो गुह्य कारण है उसका समझते और आनंद उठाते। ये खत्म होता है चैतन्य तत्व। हम 5वें अध्याय से शुरू होता है नित्यानंद तत्व, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। तो इसमें 5 श्लोक है। पहला श्लोक में हम क्या बोलते हैं, ये जो पहला श्लोक है ये हमने कहां से लिया है, स्वरूप दामोदर की कर्चा डायरी से लिखा है। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, भगवान बलराम पूर्ण संकर्षण है, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने को 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? महाशंकर्षण, कालोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो प्रथम जो 4 है हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा, फिर से रिपीट करेंगे। महाशंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदय, ये क्या करते हैं, संसार के सृष्टि पालन और संहार का काम करते हैं। जितने भी अवतार निकलते हैं इन्हीं से निकलते हैं, चाहे वो कारणोदक्षाय विष्णु से निकले, चाहे क्षीरोदक्षाय विष्णु से निकले। महाशंकर्षण याद रखेंगे, महाशंकर्षण के पूर्ण अंश कौन है, सबसे पहले वो है कारणोदक्षाय। अच्छा वो भी कर लेते हैं। और अनंत शेष है, वो क्या, सेवा करते हैं। तो ये 5 हो गया। अब स्टार्टिंग करते हैं महाशंकर्षण से। तो हम 8वें श्लोक में आते हैं, और 8वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जो महाशंकर्षण है, जो कि, तो उसके पहले पहले वो पढ़ लेते हैं जो मूल संकर्षण है। तो 8वां जो 9वां जो 7वां हुआ, 8वां श्लोक है जो बताता है कि
मूल संकर्षण के बारे में या प्रथम चतुर्भुज के बारे में और उसके बाद में द्वितीय चतुर्भुज के बारे में बताता है। तो प्रथम चतुर्भुज कहाँ रहते हैं भगवान के, हम लोगों ने पढ़ा। वो भगवान के 3 विभाग हैं, गोलोक धाम, मथुरा और द्वारका, सबको मालूम है। तो जो प्रथम चतुर्भुज है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो क्या रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, और बाकी जो मथुरा वृंदावन में जो लीलाएं होते हैं, ये प्रथम चतुर्भुज के जो वासुदेव हैं और ये संकर्षण है, इनके माध्यम से होता है। ऐसे संक्षेप में समझ लेने से अच्छा रहेगा। तो ये रहते कहाँ है? तो अभी तक भौतिक जगत की बात करें, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। कौन सा है? भगवान कृष्ण का गोलोक धाम, वो है सबसे ऊपर में, और उनके दूसरे विभाग क्या क्या है? द्वारका और मथुरा। और गोलोक को हम लोगों ने पढ़ा था भी, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। गोकुल, गोकुल को क्या क्या नाम से बताते हैं? वृंदावन, और क्या क्या नाम था, सबको याद है? हरे मुझे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रजभूमि, ब्रजधाम। ब्रजभूमि, ब्रजधाम, और अलग अलग धाम हम लोगों ने पढ़ा है ना। नवद्वीप धाम। नहीं 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 नहीं, नहीं माता जी, नहीं नहीं नहीं। द्वारका मत, सॉरी, ब्रज धाम जो माता जी ने कहा, गोलोक धाम, और एक है श्वेत द्वीप, वृंदावन, श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप 2 जगह अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कानोदक विष्णु, तो नोट करके रखेंगे प्लीज। एक आध्यात्मिक जगत में है और एक भौतिक जगत में श्वेत द्वीप है। भौतिक जगत में श्वेत द्वीप कहाँ है? क्षीर सागर में। और आध्यात्मिक जगत में जो हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, ব্রজ গোলক শ্বেতদ্বীপ ও यस, বৃন্দাবন নামে পরিচিত। हाँ श्वेत वृंदावन, थैंक यू प्रभु। तो ये 3 नाम है किसके हैं? गोकुल के हैं। तो ये हो गया हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा कि भगवान का धाम कैसा है, जिसका सुंदर वर्णन कहाँ पे है, सब नोट करते जाएंगे बहुत संक्षेप में। इसका ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसका हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ा है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा, नीचे में हम आ जाते हैं द्वितीय चतुर्भुज में। नारायण, नारायण से जो द्वितीय चतुर्भुज निकलते हैं वो क्या नाम है? महाशंकरसन, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन महाशंकरसन अब शुरू होता है। अब हम भौतिक जगत में आते हैं कि इन महाशंकरसन से सबसे पहले कौन से विष्णु निकलते हैं? महाविष्णु, कानोदक्षाई विष्णु। हरि बोल। तो कानोदक्षाई विष्णु के बारे में हमने 49 से लेकर करके 90 करीब करीब, मेरे को याद है 91 श्लोक तक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। 92 होगा, 90 के आसपास में, इसमें कानोदक्षाई विष्णु के बारे में पढ़ा। और ये चीज हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, सब लोग प्लीज नोट करते जाएंगे आज एकदम। ये हमने भागवतम के दूसरे कैंटो में पढ़ा है और तीसरे कैंटो में बहुत डिटेल से पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं? सर्ग। सर्ग मीन्स भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, यही कानोदक्षाई विष्णु सृष्टि करते हैं, इसको सर्ग कहते हैं। और भागवतम का पहला ही 10 सब्जेक्ट में पहला क्या है? सर्ग। उसके बाद में विसर्ग। तो विसर्ग कब आता है? जब हम गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर घुसते हैं। अभी हम सर्ग की बात कर रहे हैं, ये कानोदक्षाई विष्णु करते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, प्रधान, महतत्व, फिर अहंकार। जब अहंकार, मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, तो सारे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, सब स्पर्श रूप रस गंध, फिर सेंस देवता, ज्ञान, सब कुछ, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, सारे इन्हीं से निकलते हैं। ये अभी खाली ईश्वर का काम कौन करते हैं? कानोदक्षाई। उसके बाद में हमने पढ़ा श्लोक नंबर, समझ लीजिए, तेरा एग्जैक्ट 93-94 से लेकर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने करीब करीब 108 नंबर श्लोक तक किसके बारे में? गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में। हरि बोल। गर्भोदक्षाई। अब मैं, और इसका कौन से श्लोक में वर्णन है? 10वें श्लोक में। कानोदक्षाई विष्णु का किसमें वर्णन है? 9वें श्लोक में। 10वें श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु का और 11वें श्लोक में क्षीरोदगाई विष्णु का वर्णन है। हरि बोल।
तो ये 5 श्लोक हो गए। तो 10वें श्लोक में गर्भोत्कचाय विष्णु के बारे में पढ़ा कि मैं उस नित्यानंद भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं जिनके पूर्ण अंश के अंश, तो पूर्ण अंश कौन हो गए? हमारे महाशंकर संघ के कर्णोदक्षाय विष्णु। बहुत सिंपल है। और कर्णोदक्षाय विष्णु के अंश हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, अंश के अंश अंग के अंग आता है ना, जैसे हमारा शरीर है ये पूरा नित्यानंद या भगवान कृष्ण हो, फिर हमारे अलग अलग जो आंख कान हाथ है ये अंग हो गए। अब हाथ के अंदर में अंगुलियां है ना 5, तो हाथ का अंग क्या हो गया? अंगुलियां हो गई, ये अंग के अंग हो गए। बहुत सिंपल चीज। अंश कलांश, जो अंग के अंग होते हैं उनको कलांश बोलते हैं, अंश के जो अंश होते हैं उनको कलांश बोलते हैं। क्लियर है ना? शरीर, हाथ, हाथ की अंगुलियां, बस इसको याद रखेंगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु के मूल अंश पूर्ण अंश हुए महाशंकर्षण से आते हैं, तो महाशंकर से शुरू करें। महाशंकर्षण के पूर्ण अंश हो गए कर्णोदक्षाय विष्णु, और कर्णोदक्षाय विष्णु अपने को एक्सपांड जब करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तो उसको क्या कह देंगे? महाशंकर्षण के अंश के अंश, माने पूर्ण अंश के अंश। ठीक है। और करोड़ों ब्रह्मांड की रक्षा करने के बाद कौन, जब कर्णोदक्षाय विष्णु करोड़ों ब्रह्मांड की रक्षा कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में एक एक ब्रह्मांड के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। हरि बोल। तब गर्भोदक्षाय विष्णु में अपने शरीर के पसीने से, जो हम लोग ने पिछले सप्ताह डिस्कस किया था, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है कि अपने जब वो घुस देखते हैं तो अपने शरीर के पसीने से उस ब्रह्मांड, आधा ब्रह्मांड को वो जल से भर देते थे। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बना दिया, और आधे ब्रह्मांड में उन्होंने 14 भुवन प्रकट किए। क्लियर है ना? वहां उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ को प्रकट किया। उनकी नाभि से फिर क्या हुआ? एकदम स्टेप बाय एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। यही ब्रह्मा जी आगे चल के सृष्टि करते हैं। और यहाँ से दूसरा भागवतम का जो विषय है वो क्या? विसर्ग। ब्रह्मा जी से अब सृष्टि। तो ब्रह्मा जी खाली कोई भी ओरिजिनल क्रिएशन का काम नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी तो केवल जो चीज कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु ने कर दिया है, चिरंजीव ने कर दिया है, उनके आदेश के अनुसार। क्योंकि कानोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? क्या क्या चीज लाते हैं? सृष्टि करते हैं, नंबर 1। और जितने भी जीवात्मा हैं उनको डालते हैं। तो सृष्टि भी बन गई, जीवात्मा को भी डाल दिया। अब इन जीवात्माओं को इन 14 भवन में स्थापित कर देते हैं उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार। हरि बोल। ये हो गया विसर्ग। बहुत सिंपल हो गया। ब्रह्मा जी का इतना ही काम है। तो ठीक है ना? तो इस कमलनाल से भीतर 14 भुवन थे, इस पर भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। सारी सृष्टि को ब्रैकेट में लिख देंगे, विसर्ग का काम हमारे ब्रह्मा जी ने किया। ये हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु श्लोक नंबर 109 से कहते हैं, इस तरह मैंने, कौन कहते हैं? कृष्णा कविराज गोस्वामी, कि इस तरह मैंने 10वें श्लोक का अर्थ बताया, किसके बारे में? गर्भोदक्षाय के विष्णु में बारे में। अब मैं 11वें श्लोक से क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में बात करता हूँ। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? फिर रिपीट करते हैं, मैं उस नित्यानंद प्रभु के, देखिए क्योंकि नित्यानंद तत्व है, इतना कृष्णराज कविराज गोस्वामी की शैली में इतनी ताकत है कि कहीं भी कंफ्यूजन। फिर रिपीट करते हैं, क्या रिपीट करते हैं? मैं उस नित्यानंद राम के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु है। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। वो अनंत शेष उनके अंशांश। तो ये कौन है? नित्यानंद प्रभु के कौन हो गए? क्षीरोदक्षाय विष्णु अंश के अंश अंश हो गया है। सारे भौतिक लोक इस कमलनाल के भीतर स्थित हैं, जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है। इस श्लोक के अंदर, इस लोकों में अब हम लोग चले जाएंगे भागवतम के 20वें अध्याय, शायद 20वें अध्याय में 19-20 में जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, या उसमें चले जा सकते हैं। भागवतम के 5 कैंटो के पहले अध्याय में जा सकते हैं कि प्रियव्रत महाराज ने 7 अपने चक्के के पहिए से, एक सुंदर, देखिए बहुत सुंदर, बहुत कम मिलेगा हम लोग को इतना का सुंदर डिस्कशन, कि प्रियव्रत महाराज ने 7 गड्ढे किए थे ना,
वो 7 गड्ढे 7 अलग अलग पानियों के समुद्र बन गए थे। उसमें से एक कौन सा है? दूध का सागर है। कौन सा द्वीप के पास है? जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, कौंच द्वीप। कौंच द्वीप के पास में हमने पढ़ा था, वो किससे घिरा हुआ है? दूध के सागर से घिरा हुआ है। हरि बोल। तो इन श्लोकों में 7 समुद्र हैं, वहां क्षीर सागर एक है। उस क्षीर सागर के मध्य में एक श्वेत द्वीप है, जहां पर हमारे कारणोदक्षाय विष्णु रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वहीं पर ब्रह्मा देवता इत्यादि क्षुधा विष्णु की पूजा करते हैं, और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, वही सब देवता उसी क्षीर विष्णु के पास कहाँ जाते हैं? श्वेत द्वीप में क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना करते हैं। ये सारे जीवों के परमात्मा है कौन? क्षीर विष्णु। वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं और इसके स्वामी है। वास्तविक धर्म के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा थे, तो वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने एवं अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान क्षीर विष्णु विभिन्न युगों और मनवंतरों में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। हरि बोल। इससे ज्यादा और कंसेप्ट क्लियर कहीं नहीं होगा। श्लोक नंबर 113 है कि यही क्षीरोदय विष्णु युगावतार के रूप में, अलग अलग जो युगावतार होते हैं, जितने भी मनवंतर होते हैं, ये सारों के अवतार कौन है? क्षीरोदय विष्णु है। उनका दर्शन न पाकर देवतागण क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर बोल देते हैं कि ये जो देवता वहां जाते हैं, केवल उनको भगवान की स्तुति करता है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका तो भौतिक शरीर है। फिर उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा था, ये तीनों हो गया, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदय क्षीरोदय। उसके बाद में बहुत सुंदर ढंग से पुनः नित्यानंद तत्व को ग्लोरीफाई करते हैं। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश के भी अंश है। हरि बोल। बार बार एक ही चीज पर, क्योंकि वास्तव में भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम है। तो वास्तव में नित्यानंद अवतार है। यही भगवान क्षीरोदय विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने माने सिरों पर, सर पे धारण कर रखते हैं। अलग अलग फन होते हैं ना, अनंत शेष के करोड़ों फन होते हैं। एक एक फन के ऊपर में एक एक ब्रह्मांड रहता है, वो सरसों के दानों के समान है। भगवान शेष के हजारों फन है, जो सूर्य को भी मात देने वाली चमकती मणियों से सज्जित रहते हैं। यह एक ब्रह्मांड देखिए, जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उस नित्यानंद प्रभु के एक अंश अनंत शेष के, जिसके असंख्य फन है, उन असंख्य फनों में से एक फन के ऊपर में एक ब्रह्मांड रहता है। वो कैसे दिखाई देता है? एक सरसों के समान दिखाई देता है। ऐसे ही करोड़ों फन है, करोड़ों ब्रह्मांड है, जो कि अनंत शेष के ऊपर टिके हुए हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे बोलिए ना। ब्रह्मा जी तो भौतिक जगत में है, उनका जन्म मृत्यु होता है, तो जैसे किंतु विष्णु जी का जैसे नहीं होता है। विष्णु जी भी तो भौतिक जगत में जैसे है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो तो भौतिक जगत में ही है। तो माता वो माता जी फिर से नोट कर लीजिए, विष्णु है इस भौतिक जगत में, उनकी ब्रांच ऑफिस है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, ये याद रखेंगे नंबर 1। और हमने दूसरा ये पढ़ा था कि ये कृष्ण तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मा जी ने भी भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम में कहा है कि मैं सारी चीज का हमारे कारण हूँ, लेकिन मैं कभी भी भौतिक तक से टच में नहीं रहता, डिटैच्ड रहता हूँ पूरा। हाँ प्रभु जी बार बार भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। वो इसलिए कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे ये है। और सरसों के बहुत सुंदर है। उसके बाद में ना कि वही उन्हीं कर्णोदक्षाय विष्णु को चतुष्कुमार भी प्रार्थना करके उनके उन्हीं के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, नंबर 1। और फिर अनंत शेष के बारे में बताते हैं। ये अनंत शेष जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु के अंश है। उनका काम क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है ना 5 विष्णु, भूलेंगे नहीं प्लीज। महाशंकर्षण, विष्णु, ये क्या करते हैं? सृष्टि का काम करते हैं। और अनंत शेष क्या काम करते हैं? भगवान को धारण करते हैं गर्भोदय। उसके बाद में जितने भी भगवान की सैया है, छाता है, तकिया है, वस्त्र है, वो सिंहासन, सब वो क्या करते हैं? वो खुद बनते हैं। किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा करने के लिए।
वही भगवान का धाम को जो उजागर करते हैं। भगवान को इस लीला करने के लिए बहुत ही जो भी काम करना है, ये सारा काम किसके माध्यम से होता है? अनंत शेष के माध्यम से होता है। यही भगवान अनंत है, जिस पुरुष की कला अंश के अंश अर्थात पुरुषोत्तम पूर्ण अंश के अंश है, वे नित्यानंद प्रभु है। हरि बोल। ये कल श्लोक हमने पढ़ा, फिर से रिपीट करता हूं। यही भगवान अनंत जिस पुरुष की कला अंश के अंश अर्थात पूर्णांश के अंश है, वे नित्यानंद प्रभु है। अतः नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है? यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोटा मोटी क्या क्या हो गया? सारे श्लोक कवर हो गए। 7, 8, 9, 10, 11 कलम हो। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में कृष्णराज कविता और दिव्य बातें बताएंगे, और कैसे वो भगवान से, कैसे उनके नित्यानंद की कृपा से वो वृंदावन जा पाए, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तब तो पूरा ये हम लोगों ने पढ़ी, भगवान की कृपा है। ये पूरे 5 श्लोकों से नित्यानंद को तत्व को कंप्लीट किया। 6 श्लोकों के माध्यम से हम लोगों ने चेतन तत्व को कंप्लीट किया। टोटल 11 कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें जो कृष्ण भगवान या चेतन महाप्रभु, बलराम, नित्यानंद के तत्व को हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ हम सब लोगों को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन हो। और आगे हम लोग अब नित्यानंद प्रभु के बारे में वो क्या कहते हैं, कृष्णा के बारे में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 126। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। यही सब प्रमाणे जाने नित्यानंद तत्व सीमा, ताहा के अनंत कही फिर तार महिमा। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है? हरि बोल। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभव ताते जाते अवतारी। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। वे नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम है, अतः उनके लिए सब कुछ संभव है। नित्यानंद प्रभु सभी अवतारों के स्रोत हैं। अवतार जब भी देखिए, फिर याद रखेंगे, जब भी नित्यानंद सब अवतारों के स्रोत है, मीन्स कृष्ण सब अवतारों के स्रोत है, क्योंकि कृष्ण और बलराम कृष्ण का द्वितीय शरीर है। ये पहले ही हम लोगों ने इस अध्याय के श्लोक में पढ़ा है। कौन से? 5वें अध्याय के। अवतार अवतारी अभेद जे जाने, पूर्व जेते कृष्ण है केहो काहो कोरी माने। वे जानते कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्धर में कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान श्री कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात बामन। हरि बोल। कृष्ण को कोई बामन कहता है, कोई नारायण कहता है। हाँ भाई, सब कुछ सही है, ओरिजिनल तो कृष्ण ही है। तो कौन सा श्लोक बोलेंगे? एक ही श्लोक बोलेंगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। दूसरा एते चांस कलाप, उसने कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान और बाकी सब अवतार उन्हीं से निकले। ये 2 श्लोक। कुछ लोग कहते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे, और कुछ उन्हें वामदेव का अवतार कहते थे। केहू कहे कृष्ण क्षीरोदक्षाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन स्वभाव। सब लोग सही है, कोई किसी की गलती नहीं है। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सत्य है, कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण जो बे अवतारे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आश्रित तो बे कृष्ण ते मिला। इस श्लोक को प्लीज याद करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्लियर बोल दे रहे, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या ऐसे ब्रैकेट में, जब पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तब समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। इस समय इस तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। हरि बोल। जब स्वयं कृष्ण आते हैं ना, जितने भी अंश के अंश जो भी हैं, अंश पूर्ण अंश और अंश के सारे उनके अंदर में समा जाते हैं, और तब वो नीचे आते हैं, और समय काल पात्र देश के अनुसार में उनके अंश कार्य करते हैं। किसी को मारना है तो ये काम करेंगे, शिक्षा देनी है तो ये काम ये कृष्ण करेंगे। लेकिन स्वयं कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वो उसको छोड़ करके नहीं जाते हैं। जय जय रूप जाने सही ताहा कहे, सकल समय कृष्ण किच्छु मिथ्या न है। जो जिस रूप में भगवान को जानता है, वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। कृष्ण ही सब चीज के स्रोत हैं। सभी अवतारों के, सभी वस्तुओं के,
वो स्रोत है, क्योंकि केवल एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है और बाकी सब क्या है, शक्तियां हैं। इस प्रसंग में हम एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे जो हमारे दो सन्यासों के बीच तब घटी जब हम हैदराबाद में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्लीज याद रखेंगे। उनमें से एक ने कहा कि हरे राम श्री बलराम का द्योतक है। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है, याद दोनों। किंतु दूसरे ने विरोध किया कि हरे राम का अर्थ भगवान राम है। अंत में यह विवाद मेरे पास पहुंचा, तो मैंने निर्णय दिया कि यदि कोई हरे राम में राम का अर्थ श्री बलराम करता है और दूसरा इसी का अर्थ भगवान रामचंद्र करता है तो दोनों सही है, क्योंकि श्री बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ श्री चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसी निर्णय को कह सुना है, जेई जेई रूप जाने से ही ताहा कहे, सकल संभव कृष्ण किच्छु मिथ्या न हो। यदि कोई भगवान रामचंद्र को हरे राम ध्वनि से पुकारता है तो उसका अर्थ हे भगवान रामचंद्र समझता है, तो वह बिल्कुल सही है। इसी तरह यदि कोई कहता है कि हरे राम का अर्थ है हे श्री बलराम हे, तो वह भी सही है। जो लोग विष्णु तत्व से अवगत होते हैं वे इन बातों पर झगड़ते नहीं। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो विष्णु तत्व से अवगत रहते हैं इन बातों से झगड़ते नहीं है। यह है विष्णु तत्व, यह है कृष्ण तत्व, यह है नित्यानंद तत्व है। लघु भागवतम में श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि श्री कृष्ण क्षुद्र विष्णु तथा परब्रह्म में नारायण है और ये वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध के नामों से प्रसिद्ध चतुर्वेद में अपना विस्तार करते हैं। उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि कृष्ण नारायण के अवतार है। ये तो हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, पहले दूसरे अध्याय के अंदर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य तत्व में पढ़ा है कि नहीं, बार बार कृष्ण को कहा है कि नहीं भाई, कृष्ण नारायण कृष्ण के अवतार है, कृष्ण नारायण के अवतार नहीं है। कुछ भक्त मानते हैं कि नारायण आदि भगवान है और कृष्ण अवतार है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भगवत गीता की टीका नारायण को दिव्य परम पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार किया है, जो देवकी तथा वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अतः इस विषय को समझना कठिन हो सकता है, किंतु गौड़ी वैष्णव संप्रदाय ने, जिसके अग्रणी श्री रूप गोस्वामी हरि बोल भगवत गीता के सिद्धांत की स्थापना की है कि हर वस्तु के उद्गम कृष्ण है। बस एक ही लाइन करना है और वही 3 श्लोक को याद रखना। कौन सा है? 2 श्लोक को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम है। और इसी बात को रूप गोस्वामी ने भी व्यक्त किया है। भगवत इस सिद्धांत की स्थापना की हर वस्तु के उद्गम कृष्ण है, जो भगवत में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। कौन सा? गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, ठीक है ना। अहम सर्व माने चतुश्लोकी गीता है? हम सर्वस्व प्रभु, मैं हर वस्तु का मूल स्रोत हूँ। इस हर वस्तु में नारायण भी आ जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतम में स्थापित किया कि आदि भगवान कृष्ण नारायण नहीं। इस संदर्भ में उन्हें भागवतम का यह श्लोक दिया गया है, स्वशांत रूपेषु इतरेश्वरूपे अभ्यद्यमानेषु अनुकंपिता कंपितात्मा परावेशो महत अंश युक्तो ही जो ही अजो अपि जातो भगवान यथाग्नि। जब वसुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कंस जैसे भयानक असुरों से बहुत सताए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने समस्त लीला विस्तारों तथा बैकुंठ लोक से बैकुंठ नाथ से मिल जाते हैं और अजन्मा होकर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह अरष्टि काष्ठ लकड़ी काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि काष्ठ का उपयोग बिना दिया सलाई अन्य किसी लोक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। जिस तरह अग्नि काष्ठ लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भक्तों और अभक्तों के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तब वे अपने सारे विस्तारों तथा नारायण वासुदेव शंकरसन अनिरुद्ध प्रद्युम्न समेत प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने अन्य अवतारों यथा नरसिंह वामन बरा बामन नर नारायण हयग्रीव तथा अजित ये सदैव युक्त रहते हैं। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी कृष्ण भगवान भी ऐसे अवतारों के कार्यों को, याद रखेंगे, अवतारों के कार्यों को भी कृष्ण प्रदर्शित करते हैं। कैसा प्रदर्शित किया था? मारने धारने का काम तो कृष्ण करते नहीं, लेकिन उन्होंने 3 साल की उम्र में 6 महीने में उन्होंने वृंदावन में भी असुरों को मारा था, स्वयं वृंदावन में।
कभी कभी लिखा है ना, कभी कभी ऐसे अवतार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, इससे कोई को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रभु कभी तो आप बोलते हैं कि कृष्ण का काम मार धाड़ करने का काम नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मथुरा में जो मारे तो स्वयं कृष्ण ने नहीं मारा था कंस को, कभी कभी वो वृंदावन में ऐसा काम करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया जो भगवान बैकुंठ में सभी जीवों के मित्र चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं और क्षीर सागर में श्वेत के स्वामी कहलाते हैं और जो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है वही नंद के पुत्र के रूप में उत्पन्न प्रकट हुए। अग्नि में तरह तरह के आकार के स्फुलिंग रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। छोटे स्फुलिंगों की उपमा जीवों से दी जाती है और बड़े स्फुलिंगों की भगवान कृष्ण के विष्णु अंशों से। हरि बोल। सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं समाप्त करने पर वे पुनः कृष्ण में समा जाते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, इससे बड़ा और कोई चीज एग्जाम्पल कहीं नहीं मिल सकता है। तो छोटे स्प्लिंग हम बद्धजीव हो गए और बड़े स्प्लिंग देवताओं को भी ले लीजिए, वो भी ऐसे तो भौतिक जगत में और अलग अलग जितने अवतार है वगैरह ये बड़े स्फुलिंग हो गए, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, सारे कुछ उनसे निकलते हैं, लीला करते हैं और जब भगवान चले जाते हैं तो सारे उसके अंदर में पुनः समा जाते हैं। हरि बोल। इसलिए विभिन्न पुराणों में कृष्ण को कभी नारायण तो कभी क्षीरोदय विष्णु, कभी गर्भोदय विष्णु और कभी भी बैकुंठनाथ कहा गया है। चूंकि कृष्ण सदैव संपूर्ण है, मूल संकर्षण कृष्ण में रहते हैं और चूंकि सारे अवतार मूल संकर्ष से प्रकट होते हैं, अतः यह समझना चाहिए कि वे अपनी परम इच्छा से कृष्ण की उपस्थिति में भी विभिन्न अवतारों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए महर्षियों ने विभिन्न नामों से भगवान का गुणगान किया। अतः यदि समस्त अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुष को कभी कभी अवतार कहा जाए तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कृष्ण अवतारी है और सारे अवतार उनसे निकलते थे, कभी कभी उनको भी अवतार कह देते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन तत्व के दृष्टि से हमेशा बोलेंगे कृष्ण अवतारी है और सारे उनसे ही अवतार निकलते हैं। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सौभाग्य दिखाई। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की है। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश। हरि बोल। वही श्री कृष्ण। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलते क्या, यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से भावे कहे मुई चैतन्य हृदय। इससे भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार है, दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। वही कृष्ण जिसको नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, मेरे बॉस हैं और अपने को दास कहते हैं। कबू गुरु कबू शका कबू निभृत नीला पूर्व जैनो तीन भावे ब्रज कहलो खेला। बहुत इंपॉर्टेंट है। वे नित्यानंद प्रभु, वे भगवान श्री चैतन्य भाव की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में तो कभी मित्र के रूप में कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने ब्रज में इन तीन विभिन्न भाव में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की, सबको मालूम है। बलराम ने क्या किया है, उनको डांटा भी है, गुरु का भी काम किया है। तुमने मट्टी खाई है ना, और कभी कभी उनके पाँव भी दबाते हैं। तो देखिए, दास्य भाव, सखा भाव, माधुर्य भाव, ये वात्सल्य भाव, सॉरी वात्सल्य, ये सारा का सारा, और इवन माधुर्य भाव, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सारे के सारी लीलाएं, जितने भी 5 रसों का बलराम जी ने सेवा के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है वृंदावन के अंदर, लीलाओं के अंदर में। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बलराम माता जी जी। ने विभिन्न भावों में भगवान के साथ क्रीड़ा की। कौन कौन से भाव में क्रीड़ा की भगवान के संग? अभी अभी आ रहा है ना माता जी, अच्छा, अभी कर रहे हैं। दास्य के भाव में उनके पांव दबाते हैं, सखा के भाव में उनको चिढ़ाते हैं, अरे नंद बाबा तो गोरे हैं, तू तो काला है। चढ़ाते हैं बहुत। आप खुद ही आप अपने आप समझ पाएंगी। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद समझ पाएंगी कि देखिए, दास्य भाव में, सखा के भाव में, वात्सल्य के भाव में, माने डांटते हैं ना उनको, वात्सल्य प्रेम के भाव में सारी लीला की है बलराम ने सारी। माने इसलिए कहते हैं बलराम जो गुरु तत्व है कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये बलराम से ही सीखना चाहिए। अगर हम इसीलिए कहते हैं गुरु के बिना अगर हम भगवान के पास पहुंचना चाहेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, बस ये नोट कर लीजिए। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है, गुरु को पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पूरा गीता भागवतम चेतक में पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली यही कंक्लूजन निकलेगा। ये हमारा परम सौभाग्य है, प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है माता जी।
विश्व हुआ कृष्ण सोने माथा माथी रोना, कबू कृष्ण कोरे तारा पाद सनवान। अब सुनिए माता जी, ये सौरी रोहिणी माता जी, भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपना सिर भिड़ाकर वृक्ष की तरह लड़ते हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। कभी लड़ते हैं तो सखाई तो आपस में लड़ते हैं ना, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के भी चरण दबाते हैं। अपना के भृत्य कोरी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण ने कला कला अपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं, जबकि वो अंश के अंश नहीं है, वो उनके विस्तार है। विषाण मानो नर्दंतो युद्धाते परस्परम, अनुकृत रुते जंतुम चेरतु प्राकृतो यथा। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृक्षों की तरह गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे। कहाँ से? तुरंत समझ गए होंगे, भागवतम से। भागवतम में कैंटो 10 में जो आश्रय तत्व है, पूरी नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन है कैंटो 10 में। उसमें 90 अध्याय हैं, सबसे ज्यादा अध्याय हैं किसमें? कैंटो 10 के जो आश्रय तत्व है 10वां कैंटो में 90 अध्याय। कचित कीड़ा परिशांतम गोप उपंगो उपबर्हणम, स्वयं विश्रामयति आर्यम पाद संवाहन आदि भी। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते, तो इस समय भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। केयम वा कुत आयाता वा नारी उत आशुरी, प्रायो माया अस्तु में भर्तु नान्या में अपि विमोहिनी। यह योग शक्ति कौन है और यह कहाँ से आई है? वह देवी है या आसुरी? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है? कौन बोलते हैं? सबको याद आ समझ में आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी बोलते हैं। भगवान की कीड़ा के लाभ से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, अतः उन्होंने कृष्ण की प्रभुता की परीक्षा करने के लिए अपनी योग शक्ति से भगवान के सारे बछड़ों और सारे गोपाल बालकों को चुरा लिया, किंतु कृष्ण के सारे बच्चों बालकों को फिर से खेत में प्रतिस्थापित करके इसका उत्तर दिया। ऐसे अद्भुत प्रतिकार पर आश्चर्य हुए श्री बलराम के विचारों को इस श्लोक में लिपिबद्ध किया गया है। यसांग्रि पंकज रजोखिल लोक पाले, मोलि उत्तमे घृतम उपासि तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा बहोहम अपि यस्य कला कलाया, श्री श्रीचो उद्दमे चीरम अस्य नृप आसनम क्व। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण को धूल को अपने मुकुटधारी सिरों पर धारण करते। हरि बोल। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र कर बताती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं मीन्स जो उनकी पूर्ण अंश के अंश है, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। जब कौरव ने बलदेव को अपनी ओर मिलाने के लिए उनकी चापलूसी की और श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलदेव ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह श्लोक कहा था। हरि बोल। ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जस्ट जब दुर्योधन की पुत्री को कृष्ण के पुत्र हैं सांबा या क्या मालूम है, उनकी पुत्री से ब्याह, उषा नाम है क्या उसकी लड़की का, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, बलराम जी की। तो उसको वो उनको क्या बोलते हैं, अपहरण करके ले जाना चाहता था। तो कौरव उनको बांध के रख देते हैं, दुर्योधन बल बांध के कर। तब बलराम जी आते हैं थोड़ा सा सेटलमेंट कराने के लिए, तब भी वो लोग बलराम जी को उल्टा। तब बलराम जी ने क्या था, अपने हल से पूरा हस्तिनापुर को पूरा टाल लिया था। तब सब घबरा जाते हैं, क्षमा मांगते हैं दुर्योधन। बहुत सुंदर है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वित्त, ज्यादा जेचे नचाए से तेचे कौरे नित्य। एकमात्र भगवान कृष्ण परम नियंता है और अन्य सभी उनके सेवक है। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं।
यही मत चैतन्य गोसाई एकले ईश्वर आर सब पारिषद कहे बा किंकर। इसी पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र नियंता है, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवास आदि आर्य जो तो लघु सम आर्य सबे पारिषद सबे लीलार सहाय सबा लोहा निज कार्य साधे गौर राय। हरि बोल। उनके गुरुजन तथा भगवान नित्यानंद अद्वैताचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं अन्य भक्त, चाहे वे छोटे हो समवयस्क हो माने बराबर के हो या वरिष्ठ हो, सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरा महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। वही जो हमारे पंच तत्व हैं, श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, दूसरा नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास और बहुत सारे अंग के अंग है। ये सब लोग इस कलयुग में भगवान की लीला को में सहायक, लीला को संपन्न करने में सहायक के रूप में आते हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लोवा प्रभु जो तो किचु रंग। विशेष करके इसमें से अद्वैताचार्य नित्यानंद जो भगवान के पूर्ण अंश है, उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु को रिमानती हो किंकर। अद्वैता साक्षात भगवान है, यद्यपि चेतन उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि उनसे बड़े होते हैं। किंतु अद्वैताचार्य भगवान के दास है, वो अपने को दास कहते हैं। ये बहुत सुंदर तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये मध्य लीला में जब पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में, हमको पूरा इसमें समझ में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा अद्वैत प्रभु का अपने पिता के समान आदर करते हैं, क्योंकि अद्वैत प्रभु आयु में उनके पिता से भी बड़े थे। तो भी अद्वैत प्रभु हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु दास ही मानते रहे। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुर दोनों ही माधवपुर के शिष्य थे। क्लियर है? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। अद्वैताचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही माधवपुर के शिष्य थे। कौन कौन है? ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य दोनों ही किसके गुरु थे? माधवेंद्रपुरी के। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं वो किसके, उनके गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो इसीलिए वो भी गुरु के समान हो गए। कौन? अद्वैताचार्य। इस तरह अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु थे, तो आदरणीय थे, क्योंकि अपने गुरु भाइयों का आदर वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने गुरु का। इस तरह सभी प्रकार से श्री अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ, फिर भी उन्होंने अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रित समझा। तो समझा, याद रखेंगे, ईश्वर एक कृष्ण है, वो ही शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। ये याद रखें, वो शक्ति है। आचार्य गोसाई तत्व न जाय कथन, कृष्ण अवतारी जे होता है तारी लो भवन। मैं अद्वैताचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया है। अवतरण करा के सबको याद आ गया ना। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा था भगवान के अवतार के 3 बाह्य कारण। उसमें एक कारण क्या था कि अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाया था कि हे कृष्ण जल्दी से आप आइए। तब वो चेतन महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे होइया लक्ष्मण, लघु भ्राता होइया करे राम मेरे सेवन। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में माने सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में भगवान नित्यानंद स्वरूप पूरे जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। शंकर संप्रदाय के सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को इन नामों से पुकारा जाता है। हर सन्यासी के कुछ सहायक होते हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सन्यासी के नाम के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों के 4 नाम है, स्वरूप, आनंद, प्रकाश तथा चैतन्य। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप। अतः वे जिस सन्यासी के आश्रम में रह रहे थे उनका नाम शंकर संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम में से होगा, क्योंकि ऐसे सन्यासी के साथ ब्रह्मचारी के नामों से एक नाम रूप है। एक देखिए प्रभुपाद जी कहाँ से क्या चीज हमें बताते हैं। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीला है दुख सहे न लगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लेंगे कि क्यों त्रेता युग के बाद भगवान लक्ष्मण जी कभी भी छोटे भाई नहीं बने। हमेशा देख लीजिएगा, द्वापर युग में बलराम को बड़े भाई हुए और इधर
आपके कलयुग में नित्यानंद भी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में ही रहे। भगवान राम के कार्यक्रम दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। निषेध करिते नारे जाते छोटे भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, अतः वे मौन रहे, भले ही मनी मन वे दुखी थे। कृष्ण 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 अवतारे ज्येष्ठ होला सेवा कारण, कृष्ण को राइलो नाना सुख आस्वादन। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए द्वापर युग में, तो वे बलराम उनकी मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। हरि बोल। तो इसका मतलब देखिए कि जब तक छोटे भाई थे ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था रामचंद्र जी का, लेकिन उन्होंने शपथ खाई कि अब इसके बाद में मैं छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा और बड़ा भाई बन के आऊंगा। कितनी बड़ी बात लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उस मेरे भगवान श्री कृष्ण उनकी मन भर के सेवा करके सभी प्रकार के उनको सुख भोग कराने के लिए उनके बड़ो भाई बने। अपना भोगने नहीं कि मैं बड़ा भाई उन पर डिक्टेट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, अपने बड़े भाई के रूप में आने के बाद में भी भाव क्या है? दासत्व भाव है, सेवा का भाव है। ये याद रखेंगे। तो ये चीज हमारा भी यही कर्तव्य है। हम क्या है? शाश्वत रूप से कृष्ण के दास है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस श्लोक को हम कभी नहीं बोलेंगे। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कभी कभी भगवान है अपने दासों को अपने से ऊंचा पद देते हैं, तो लेकिन क्या इसका मतलब वो नहीं है गर्वान्वित हो जाते? सनातन गोस्वामी को कहते थे चैतन्य महाप्रभु, जब उनको कोढ़ हो गया था, वो क्या बोलते हैं, कंडू रस निकल रहा था बॉडी से, तो चैतन्य बाबू उनको गले लगाते हैं और सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मेरे शरीर में इतने रोग है, टच कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हे सनातन ऐसा मत कहना, तेरे को गले लगाकर मैं अपने को पवित्र कर लूंगा और मेरे को ही नहीं, तुम में वो शक्ति है, तुम पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। इतना आदर देते थे चैतन्य महाप्रभु भक्तों को। और वास्तव में सही है, गुरु आचार्य का काम ही यही है। भगवान पूरे उन पर डिपेंडेंट रहते हैं कि तुम ही लोग प्रचार करो। इसलिए देखेगा केवल गीता भागवतम चैतन्य में केवल दो ही वो है इंस्ट्रक्शन। पहला है हरि नाम का कीर्तन करो और दूसरा हरि नाम का प्रचार दूसरों में कहलाओ। तीसरा कुछ भी नहीं, आप देख लीजिएगा। चेतन वो आता है हरि नाम करो भारत भूमि ते जन्म हुई लो जार, जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। अर्थात अपना जीवन को सार्थक करो, कैसे? हरि नाम से जुड़ करके, और दूसरों पर उपकार करो, दूसरों को हरि नाम दे करके। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है? उसे तो ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है। देखिए हम लोग नित्यानंद तत्व तो पूरा कर पाए। अब नित्यानंद कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। कौन सा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और क्या स्थापित हुआ? देखिए कहीं भी कंफ्यूज मत हो। कृष्ण भगवान है। कौन सा भगवान है? सेव्य भगवान है। और नित्यानंद कौन है? सेवक भगवान है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि हमारे आदि गुरु कौन हुए? नित्यानंद हुए, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा, अपने आचरण से सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अजय पोदार प्रभु। हाँ पूरी। बस प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? कुछ है? वैसे तो कल का ये है प्रभु, कल मेरा मंदिर में सेवा आ गई है, क्लास है, भागवतम क्लास है। तो कल क्लास भी नहीं कर पाएंगे और दूसरा कल हमारा बुकिंग भी है, ट्रेन की बुकिंग है ना। तो सब लोग उसमें भी, सब लोग प्लीज कल बिल्कुल भी मत चूकिएगा। 2-3 जन का जो मेरे को सेवा मिली है तो वो मैं चेष्टा कर, हो जाएगी 99 हो जाएगा। तो भक्त लोग सब लोग अपनी टिकटें जरूर करा लेंगे। टिकट किसी को कोई कंफ्यूजन भी है तो मेरा एक तो सजेशन है, टिकट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि टिकट कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आई मीन ट्रेन की टिकट में ज्यादा खर्चा नहीं होता। वो भी हम लोग 2 महीना पहले मैंने कराए, तो इसलिए टिकट जरूर करवा लें आप, ठीक है। और नंबर 2 है टिकट का क्या सेकंड एसी का हो रहा है कि थर्ड एसी का ट्रेन का? मेरे को तो सेकंड एसी बोला गया है। हाँ अच्छा ठीक है।
तो प्रभु एक बार मेरा भी एक ट्रेन का टिकट तो बुक कर देते हैं, ट्रेन का टिकट आगे का माता भी जी मैंने डिसाइड। अभी दे दिया है, आज आज अच्छा दे दिया है। तो अभी आपका तो हुआ छोड़ना है नहीं ना, क्या? आज होगा ना ट्रेन अच्छा का आज टिकट। दूसरे का हुआ है। हाँ एक बार ट्रेन का टिकट दे देती हूँ, मेरे को अभी डिसाइडेड नहीं है, तो नहीं होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा, ट्रेन का टिकट बनवा लेते हैं। तो आपका भी ऐड करना है क्या उसमें? हाँ कर दीजिए। ठीक है, ओके, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। जी हम लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस का ही वैसे ब्रेक वाला ही कर रहे हैं ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ डायरेक्ट पे बोल रहे थे तो भक्त लोग के इस हिसाब से, तो ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लेते तो अच्छा रहता है। मैं सब बोल रही थी कि प्रभु ये सब प्रभु शालीमार प्रभु भी मैं जाने आपको, का plan हरे कर रहे कृष्णा हैं। प्रभु, मैंने अभी जो अजय प्रभु आपने जो दिया है, मैंने भैया की, और मैं भी भैया चेन्नई को ही रिकमेंड करता हूँ। क्यों रिकमेंड करता हूँ? दो कारण है। एक तो इतनी लंबी जर्नी हो जाएगी, 9 तारीख को शाम को 11 बजे चलेंगे, 11 तारीख के 2 बजे पहुंचेंगे, अगर ट्रेन 1 बजे पहुंचेंगे यदि ट्रेन ऑन टाइम है, याद रखिए। और थोड़ा बहुत भी ट्रेन लेट हो जाएगी तो 3-4 बजेगा, माने वहां पर आपको लंच कब कर पाएंगे, और इतनी लंबी रहना, एक इस कारण से मैं इसको थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता। और ब्रेक वाले में बहुत अच्छा है कि हम लोग खुद भी अपना कैरी करेंगे, लंच तो करके ही निकलेंगे, डिनर कैरी करेंगे, और ब्रेकफास्ट खाली 2 कैरी करना पड़ेगा। शाम को हम पहुंच जाएंगे और वहां पर जाके डिनर ले लेंगे अच्छे से। नहीं तो आप सोचिए 11 तारीख की रात में, ठीक है, डिनर पूरा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, दूसरे दिन का भी ब्रेकफास्ट और लंच का रहेगा, और सबसे बड़ी चीज फ्रेश नहीं हो पाएगा, लंबा रहेगा। तो अब प्रभु अजय प्रभु भक्तों के ऊपर निर्भर करता है, जिनकी जैसी इच्छा हो हाँ भाई जिनके जिसकी सुविधा जैसी है तो वैसे वो करवा कर सकते हैं, सकते। कोई। हम खाली अपना सजेशन दिए हैं। हरे तो कृष्णा बाकी, प्रभु जी, हाँ हरे माता कृष्णा। जी, हाँ अर्चना माता जी। ड्यूरेशन ज्यादा है, ब्रेक वाला में ड्यूरेशन 35 आवर्स हो रहा है, और ब्रेक मतलब ब्रेक वाला में, और कंटिन्यू वाला में 33 आवर्स हो रहा है। वो ठीक है माता जी, लेकिन हम्म। आपको ब्रेक का अभी ब्रेक कीजिए आप। और वहां पे यदि हम लोग कोरोमंडल लेट किया तो वहां पर फिर प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, वहां कूली का प्रॉब्लम होता है। तो सामान उमान लेके जाना, सब एजेड लोग हैं, कोई कैरी कर पाएंगे बक्सा, सब लेके सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पहला तो जैसे दिक्कत तो है बहुत। प्लेटफॉर्म चेंज करने में बहुत दिक्कत है प्रभु जी। तो वह प्लेटफॉर्म, ये मेरे को इतना इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां पर कितना घंटा आपको मिल रहा है? 2 चेन्नई घंटा 2 आवर्स। वहां से मिल रहा है। आपका कहने में तो रिस्क भी हो सकता है यदि आपकी हाँ हाँ, कोरोमंडल लेट बहुत हो गई बहुत तो। रिस्क है प्रभु, बहुत रिस्क है। नहीं तो सेकंड जो ट्रेन अजय प्रताप वो आपने दिया, वो कितना गैप है? 2 घंटा गैप है कि 3 घंटा गैप है? 2 घंटे ही गैप है। लेकिन 5 बजे कोरोमंडल पहुंचती जनरली कोरोमंडल, लेट 5 नहीं बजे करती, पहुंचती, पौनी 8 बजे, तो 3 घंटे के आसपास मान के चलिए। 3 घंटे का, हाँ, कोरोमंडल तो लेट नहीं होती जनरली। लेट भी नहीं होती है और बेस्ट है, मतलब ऐसे मेरे हिसाब से। हाँ उसमें जस्ट थोड़ा सा पहुंचेंगे बस रात खाली में। कैरी करने का इशू है, खाली कैरी प्लेटफॉर्म देखिए, मतलब स्टेशन सेम ही है, थोड़ा चेंज वेंज करने का है। अगर सबका थोड़ा सा एजेड लोग को दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन ऐसे हम लोग सब रहेंगे या बाद बाकी। प्रभु जी सब साथ देंगे ना, आपस में एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो हो इजी तो जाएगा। देखिए कोरोमंडल का ही लग रहा है मेरे को भी, बाद बाकी जैसे हाँ। इच्छा वहाँ होगी। पर डिनर भी की व्यवस्था की जा रही है, हाँ, स्टेशन पर। और वहाँ पर अच्छा है, और इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा हुआ याद दिला दिया ये, इस पॉइंट का माता जी हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं विकास को बोल देता हूँ कि और थोड़े यूथ डिवोटीज भी रहेंगे वहाँ पे, थोड़ा सा वो भी मदद कर देंगे। प्रभु जी यहाँ से तो सब शालीमार में ही जा रहे हैं। माने ब्रेक जर्नी में तो नहीं, ट्रेन डायरेक्ट शालीमार से वाला है, रात की भी डायरेक्ट वाली भी शालीमार से है, कोरोमंडल डायरेक्ट डायरेक्ट वाला भी भी शालीमार जा से। रहे हैं। अच्छा, दोनों शालीमार से है क्या? शालीमार से है। हाँ तो रात में शालीमार 11 बजे के लिए थोड़ा सा हमें मतलब ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा दिक्कत लग रहा था, बोल करके मैं कोरोमंडल प्रेफर करा। दिन की जर्नी में निकल पहुंचना इजी है, रात में थोड़ा सा षष्ठी के दिन बहुत जाम वगैरह हो जाता है, तो इसलिए करके। हाँ मतलब बाद बाकी जैसे सबकी सुविधा हो उसी हिसाब से कर लेंगे, उसमें कोई इशू कर नहीं। सकते हैं, कर सकते प्रभु हैं। जी भक्त एक रहेंगे ये भी हमारी, है कोई ना, दिक्कत नहीं, कोरोमंडल में भी भक्त है, गुरुवायुर उसमें भी भक्त, दोनों में सब में भक्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जिसमें सुविधा होती है उसमें चलेंगे, वहां तक पहुंचना ये एक दिन की बात है। नहीं प्रभु जी एक चीज है ना कि अगर कोरोमंडल लेट पहुंचता है वो तो पहले पता चल ही जाएगा अपने को, 1-2 घंटा पहले तो अपने ऐसा कर सकते हैं क्या, वहां पर कोई अपना जैसे भाई बड़ा कूली वो पहले से अरेंज करके रख लें, वो जो ठेला नहीं नहीं वाला नहीं गाड़ी नहीं रहता है नहीं नहीं वो नहीं, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा कूली अरेंज पहले से पहले, वो सब नहीं होगा। नहीं वो होगा। माता जी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, भक्तों को हेल्प, क्योंकि वो साउथ इंडिया में वैसे ही लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि यदि आप बोलेंगे थोड़ा कि मैं ये
ब्रज कुमार को ये बोल सकता कि हमारे 2-3 जो है ना भक्त लोग, यूथ लोग जो है, यूथ लोग को वहां से उनको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, उनको बोलेंगे वहां ये डिस्कस कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं डायरेक्ट करना है तो अभी समय है, मतलब आज ही डिस्कस अभी करके आज ही फाइनल करना होगा। एक दो घंटे आज ही बता देंगे। जैसे मेरे पास में 3-4 टिकट। खाली एक ही प्रॉब्लम, जैसे अजय प्रभु बोल रहे हैं कि भाई जाने का उस समय जाम हो सकता है, उसके लिए ये है कि और थोड़ा जल्दी निकलना होगा, वरना डायरेक्ट ट्रेन तो बेस्ट है ही। हाँ, डायरेक्ट बेस्ट है माता जी। तो ठीक है, फिर आप लोग डायरेक्ट से फिर ये सोच के बता देंगे मेरे को। प्रभा माता जी का है और रोहिणी माता जी का है और मधु गुप्ता का है, मेरे पास में 3 जन का है। तो अभी मेरे को फिर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एजेंट को दे दिया है। अजय प्रतापू, आप किस में जा रहे हैं? नहीं, जैसे सबकी मेरी कोरोमंडल की इच्छा जाने की। तो प्रभु फिर कर रहे हैं तो फिर माता जी लोग को मैं चिंता थोड़ा नहीं सा है। नहीं तो मैं ब्रजप्रभु से बात कर लेता हूँ, उन लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो भी शायद जहाँ तक कोरोमंडल में ही जा रहे हैं। तो बात करके पता, यदि जब अजय प्रभु सारा ग्रुप जा रहा है तो वो माता जी को सजेस्ट अजय करो प्रभु जी मैसेज है। जैसे जाएंगे हम लोगों की वैसे ही करवा दीजिएगा। हाँ, अजय वही प्रभु अच्छा जी रहेगा। हाँ, तो जब हाँ तक प्रभु जी, रहते हैं मेरे तो भी वैसे ही करा दीजिएगा, जैसे अजय प्रभु जी करे वैसा मेरा भी करा हाँ वही दीजिएगा। अच्छा रहेगा, वो वैसे ही पूरा ठीक ध्यान रहेगा। रखे। गरीब हो, गरीब हो। हाँ। ये तो कॉन्फिडेंस भी रहता है ना, और आपस में एक ही ट्रेन में और पूरी एकदम। 1 घंटा में अपडेट करता हूँ बात करके, एक ठीक डेढ़ है, वो आज घंटे मेरे को बताइएगा है, तब उस मैं हिसाब से 1 घंटे में अपडेट करता हूँ बात करके। ठीक है। हरे बहुत माता जी लोग को संभालना पड़ेगा प्रभु जी को। कोई पूरी दिक्कत टीम है। हरे कृष्ण, हरे ठीक है हरे ना। ये हम लोग सब सीनियर सिटीजन है प्रभु जी, तो आपको ही देखना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा। हरि बोल, हरि ठीक है सर, प्रभु करता जी, सरोज माता जी को किसी को देखने की जरूरत वो नहीं है, वो सरोज माता जी खुद सबको देख अजय लेती है। प्रभु को देखेंगे, सब अजय प्रभु को देखेंगे। हरि बोल। चलो ठीक है, आज बता दीजिएगा हाँ, तो फिर बात उस हिसाब करता हूँ से। अभी 1 डेढ़ घंटे में सब करता हूँ arrange। अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे को पूरा फिर ट्रेन नंबर वगैरह दे के फिर मैं वो चेंज क्योंकि वो लोग करना। अभी से ना प्रभु बना के रखते हैं वो लोग, मैंने अपना वो हाँ सर, अपडेट करते हैं सिस्टम, ठीक है, मैं बात प्लीज आप बताइए। हरे कृष्णा, यहीं पे भी राम जी।